हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। नई तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, ये है कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, तो फिर मुझे ये तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि TRE 3 का रिज़ल्ट बोला गया है कि छठ पूजा के बाद आएगा। ठीक है, तो छठ पूजा के बाद आएगा और उसमें क्या होगा नहीं होगा ये कुछ नहीं कह सकते। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बोला गया था कि उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किए थे कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, और उस बेसिस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि नहीं आए, नहीं होंगे, नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं भी डर गई हूँ, बहुत अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा तो फिर क्या होगा। मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और डीमोटिवेट हो रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मुझे डेली वीडियो डालना चाहिए, तो उसका रीज़न यही होता है ना फ्रेंड्स, कि जब मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में क्या स्ट्रगल है ना, वो सिर्फ मुझे पता है। तो उसको देखते हुए ना मुझे बस ऐसा लगता है कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जब इतने स्ट्रगल के बाद हम इतने मतलब इस तरह से मेहनत करते हैं और फिर पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर नहीं हुआ तो फिर दुख तो है ही, जितना होना होगा वो तो होगा ही। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ तक पहुँच के मैं फिर से बैठ जाऊँ, गिव अप कर लूँ, नहीं ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टाइम नहीं गंवाना चाहिए, मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए TRE 4 की। ठीक है, जो कमी मैंने जो कमी है, तो कमी तो देखिए कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट नहीं रखना चाहता है। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है ना कि सही दिशा मतलब क्या होनी चाहिए तैयारी की। जैसे कि मैंने क्या गलती की ना, कि मैंने अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से तैयारी की थी, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, मेरे सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमान था। और इससे TRE 2 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, उसमें मेरे GK GS में भी बहुत अच्छे नंबर आए हुए थे, और सब्जेक्ट में भी नंबर आए हुए थे। लेकिन सब्जेक्ट में हालांकि थोड़ा सा कम आया था, तो हिस्ट्री में कम आया था। तो इस बार क्या हुआ ना कि मेरे सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे रहे, सब्जेक्ट में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मेरे GK GS में नंबर कम हो गए हैं। तो GK GS में मेरी गलती रही है कि मैंने मैथ पे ध्यान नहीं दिया था और साइंस पे ध्यान नहीं दिया था। मतलब ऐसे तो मैंने वन शॉट वीडियो जो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो तो मैंने पढ़े ही थे, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ मतलब और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी मुझे, जो मैंने नहीं किया। तो वो चीज़ मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब अगर जितना भी मतलब अब रिज़ल्ट क्या होगा नहीं होगा वो तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी से तैयारी में लगे हुए हैं, और अगर मैं तैयारी नहीं करती हूँ तो हो सकता है कि मैं उन उन स्टूडेंट से भी पीछे रह जाऊँगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा ये जो मैं पढ़ूँगी ये मुझे कहीं ना कहीं कहीं काम नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप किसी स्कूल में टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ऑलराउंडर स्टूडेंट मिलेंगे, सभी टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन भी आना चाहिए, हर सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। इसीलिए तो GK GS बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट में ही अच्छा कमांड करना होता तो सिर्फ आपके सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम लेके उनको नौकरी दे देनी चाहिए थी, नहीं ना। ऐसा तो नहीं है, इसीलिए GK GS बनाया गया है कि आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मुझे GK GS पे ध्यान देना है, और GK GS में जो भी मेरी कमी है उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है इस बार। तो मैं अभी लेके बैठी हूँ मैथ। ठीक है, मैथ में मैं सबसे पहले ये देख रही हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो मैंने TRE 3 और TRE 2 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके मेरे पास क्वेश्चन है। इसको मैं पहले एनालिसिस करूँगी कि मैथ के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसमें मुझे अभी सच में ऐसा मतलब देखा है, मैंने एनालिसिस किया है, तो इसमें पता चल रहा है कि परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एवरेज से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये सारे टॉपिक पहले मैंने देख लिया है, और मेरे पास बुक है, उसको मैं पढ़ूँगी। और इस बार मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो मैं कोई भी कोर्स परचेस नहीं करूँगी, मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, और सेल्फ स्टडी से मैं इस बार सिलेक्शन लूँगी। क्योंकि कोर्स में बार बार ये होता है ना कि मैंने 2 बार कोर्स परचेज़ किया था। ठीक है, TRE 3 के लिए भी लिया था, TRE 2 के लिए भी लिया था। लेकिन TRE 2 में ये हुआ कि TRE 2 में 2 नंबर से रही थी, लेकिन TRE 3 का पता नहीं क्या होगा। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक वगैरह तो वही रहता है। ठीक है, अब 2 बार कोर्स मैंने परचेज़ किया, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, क्या सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक जब मुझे पता है तो फिर मैं उसकी तैयारी कहीं से भी कर सकती हूँ।
ठीक है। और नोट्स वगैरह जो मैंने पहले बना रखा है तो वो मुझे काम आ जाएंगे। और बाकी रही बात जो सब्जेक्ट मेरी अच्छी है, जिस पे मेरी कमान अच्छी है, तो उसको तो मुझे सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। जैसे कि मेरा जो एसएसटी सब्जेक्ट में पॉलिटी और हिस्ट्री है, तो उसको तो मैं रिवीजन कर रही हूँ। और बाकी जीके जीएस में है साइंस और मैथ, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको अच्छे से डीपली पढ़ूँगी इस बार, और कहीं से भी कोई नंबर ना छूटे ये कोशिश करूँगी। और बाकी तो देखती हूँ रिज़ल्ट क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और तैयारी हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपको पता ही है कि हम हाउस वाइफ हैं, घर के काम होते हैं, ससुराल में रह के तैयारी कर रही हूँ, बच्चे को भी देखना होता है और पीहर भी नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवा रखा है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें है ना, हम लोगों की लाइफ में बहुत दिक्कतें करती है। इसीलिए अगर आप लोगों को मौका है, आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग टाइम को मत गवाइएगा। क्योंकि तैयारी 4 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके बाद वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी कुछ निश्चिंत नहीं है। ठीक है, तो तैयारी 4 को लास्ट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और मुझे भी अच्छे से तैयारी करनी है इस बार। अभी तो मैं फ़िलहाल वीडियो बना देती हूँ, लेकिन जब मुझे लगेगा कि मुझे अब ब्रेक ले लेना चाहिए तो मैं पूरे, सही कह रही हूँ, मैं अच्छे से ब्रेक ले लूँगी और मैं बिल्कुल भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाऊँगी। मुझे जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं सही से बैठ नहीं सकती, मैं आराम नहीं कर सकती। क्योंकि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल है ये सिर्फ मुझे पता है कि मैंने क्या क्या दिन देखे हैं, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आपके आसपास कोई नहीं होंगे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं आप जब सक्सेस हो जाते हैं ना तो आपके चारों तरफ आपको लोग मिल जाएंगे दोस्ती बनाने के लिए, आपसे रिश्तेदारी बनाने के लिए, रिश्तेदार बनने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन वही जब तैयारी करते हैं ना, जब हमें सच में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई हमें अच्छे से समझाए, कोई मोटिवेट करे, तब आपके आसपास कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, तो क्यों किसी के ऊपर डिपेंड होना कि कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे समझाए, कोई मुझे गाइड करे, क्यों सोचना ये। आपके पास फ़ोन है ना, तो बहुत, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बस ये है कि आप देखते क्या हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई सपोर्ट करेगा या फिर है ना कोई समझाने आएगा। ठीक है, आपको अपने बलबूते पे ही सब कुछ करना है, किसी के सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए और अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िए। और ये तो मेरी बात है कि मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया, अनफॉर्चुनेटली होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता रिज़ल्ट मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स कि मेरे, अगर इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं टूट जाऊँगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको सच में एक्सपीरियंस नहीं होगा फ्रेंड्स। लेकिन तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि गलती मत कीजिएगा। अच्छे से पहले देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को, अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए कहाँ से पढ़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए मैंने ये देखिए, मैंने आपको ये घटना चक्र की बुक बताई है ना, ये घटना चक्र की बुक है मेरे पास, ये तो हमेशा ही लेके बैठती हूँ मैं। और दूसरी मैंने ये एडुटेरिया का मंगाया है, ये वाली बुक, इसमें 7500 क्वेश्चन है। ठीक है, और सब MCQ है। और इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है ना, कि इतने सारे क्वेश्चन के प्लस थ्योरी भी दिया हुआ है, तो अच्छे से मतलब हो जाएगी प्रैक्टिस। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, कोई कमी मत छोड़िएगा। बाकी कुछ भी गाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, और आप लोगों के कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।